सकता हूँ। ऐसे ही दुर्गा जी का मेरे जीवन में पदार्पण होता था, आठों अंगों सहित सिंहासन उतरता हुआ वो विराजमान होती थी, लेकिन वो दुखों का अंत नहीं हुआ। इस शुद्ध कर गया। जिन भगवानों की मैंने भक्ति की वो भगवान मेरे सामने, जैसे आज हमारी वार्तालाप हो रही है, आप हमकी भक्ति की, भगवान मिला, भगवान कष्टों का हरण नहीं किया, तो इस जीवन का मतलब क्या हुआ? मेरा उद्देश्य सारी वीडियो शॉर्ट हमने देखी आपकी। निश्चित सत्य है ये। आप मैं प्रमाण आपको बताता हूँ, ये मेरा ये गला कटा हुआ, अब तो बहुत सा ये सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक मेरा गर्दन कटा हुआ था, 3 दिन में इस दुनिया में नहीं। दुर्गा जी का पति कौन है, पहला प्रश्न तो ये बन जाता है ना। तो दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा नहीं, पूर्ण परमात्मा कोई और है। बट सत्य है, 100% सत्य है। इस दुनिया के बाद भी और दुनिया है। जो लोग बोलते हैं ना किसने संसार में देखा है, आप अभी देखेंगे नहीं। भगवान है कहाँ, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, तो भाई है कहाँ? भगवान कौन है? इस गुरुओं ने ये सारे प्रोपेगेंडा फैला रखे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सबकी धोती सी धोती ज्ञान की। इनके ये भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े कथावाचक भी जोड़ रहे हैं, तो लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भाई ये कथावाचक जोड़ रहे हैं ना, इनको कई करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जब तो ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। क्या आप एक से एक कथावाचक, क्या संसार में एक से एक ज्ञानी जो अपने आप को परम ज्ञानी समझते थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का अवलोकन। धर्म गुरु हैं, पाखंड फैला रखे हैं, क्या पाखंड फैलाए हैं उनने? मैं आपको एक लॉजिकल बात करता हूँ। पेड़ पौधों इन्होंने भगवान बना रखा, कुत्ते इन्होंने भगवान बना रखा, हाथी इन्होंने भगवान बना दिया, सांप इन्होंने भगवान बना दिया, गधा इन्होंने भगवान बना दिया, बंदर इन्होंने भगवान बना दिया। क्या इन्होंने भगवान नहीं बना दिया? पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, आप बताओ, ऐसा बोल रहे हो आप? इसी बात को परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूज लूँ पहाड़, और तासे भली 2 पाट की चक्की जो फीस खाए संसार। भाई साहब मोचन हुई और पानी पत्थर से तरा ना कोई। अगर ये पानी पत्थरों की भक्ति करने से सुख मिल रहा होता, आज इस दुनिया में कोई दुखी ना होता। तो आप क्या कहना चाहते हो, जो प्राणों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये व्यर्थ है क्या? मुझे हंसी आती है। अगर ये पाखंडियों में इतनी शक्ति है, प्राण प्रतिष्ठा कर, इनके बाप मर जाती है, उनमें प्राण क्यों नहीं डाल लेते भाई? क्यों इनको फूंक आते हो? जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट, और मैं बापरा बुनन राह किनारे बैठ। जो खोजेगा निश्चित पाएगा परमात्मा। पाखंडी जितने धर्म गुरु हैं इस संसार में, किसी भी रिलीजन के हों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो पंडित हों, काजी हों, मुल्ला हों, कोई भी हों, इनका ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज का साथ साथ में आप देखिए कि ये ज्ञान क्या बतला रहा है, ये ज्ञान क्या बतला रहा है। पैदा हुआ जिसने कहा हो मैं अपने अनुयायी को पूर्ण सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं आज दावे से, रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान ही नहीं जो आपके दुखों का अंत न कर सके। हाँ, मैं कहता रहा हूँ आपसे, संत रामपाल जी महाराज ने इस बात का दावा किया है, वो भगवान ही नहीं जो आपके दुखों का अंत न कर सके। भाई साहब राम राम, सत श्री अकाल, सत सही। तो आपकी वीडियो जो है बहुत बड़ी वायरल हो रही है, हमने देखा गर्दन काट दिए थे। ऐसा है जी, उसकी एक अपनी पर्सनल मेरी लाइफ का एक वाक्य है ये। जैसा इस संसार में धर्म गुरु ने धार्मिक बातों को फैला रखा है, उसी के आधार पर मैं भी भक्ति करता था। और मेरा प्रथम जो नाम दीक्षा जिनसे मैंने लिया था, मार्कंडेय आश्रम का आपने नाम सुना होगा, उनके जो मठाधीश हैं उनसे पहली दीक्षा मेरी हुई थी। मेरे धर्म गुरु थे, वो दुर्गा जी की उपासना बतलाते थे। उस आधार से मैंने भक्ति की, और जितना उन्होंने ज्ञान दिया था उस आधार से मुझे प्राप्ति भी हुई। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के मैं अपने जीवन में भक्ति कर रहा था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई उससे। तो उसको लेकर के एक क्या हुआ, मेरी शादी हुई। शादी के 2 साल बाद ही मेरी वाइफ को कैंसर रोग हो गया। चूँकि हम भक्ति करते थे, तो भक्ति में जैसा शास्त्रों में बताया या सुनाया गया है इन पाखंडी गुरुओं के माध्यम से, इन्होंने कहा है भगवान तो सारे कष्टों का हरण कर देता है, सभी दुखों को दूर कर देता है, भक्ति से इतनी फायदे होते हैं। तो उसी उद्देश्यों को लेकर के कि जीवन में सुख किसको नहीं चाहिए, इस संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं। उन सुखों का अनुभव करने के लिए भक्ति नाम जो भी जिस भी गुरु धारण करके करते हैं, वो सारा उसी के हिसाब से करते। मैंने भी वही किया, लेकिन मेरे जीवन में दुखों का अंत नहीं हुआ। मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, कैंसर पेशेंट हो गई वो, राइट हैंड उसका एक लेफ्ट हैंड भी कट गया कैंसर के कारण। अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। मानना चलो ठीक है, मृत्यु एक कड़वा सत्य भी है, ठीक है, आज किसी की हमको भी मान,
लेकिन इस तरीके से जीवन का जो समाप्ति का प्रकरण मेरे जीवन में मेरी वाइफ के साथ हुआ, वो मुझे बहुत गहराइयों तक क्षुब्ध कर गया। जिन भगवानों की मैंने भक्ति की, वो भगवान मेरे सामने, जैसे आज हमारी वार्तालाप हो रही है, आप हमको देख पा रहे हैं, मैं आपको महसूस देख पा रहा हूँ, आपको छू सकता हूँ। ऐसे ही दुर्गा जी का मेरे जीवन में दर्पण होता था। 8वां अंगों सहित सिंहासन उतरता हुआ वो विराजमान होती थी, लेकिन वो दुखों का अंत नहीं हुआ। इस बात को जब मेरे जीवन में वो कहर टूटे और वो उनकी मृत्यु हो गई, तो मैंने कहा यार, भगवान की भक्ति की, भगवान मिला, भगवान कष्टों का हरण नहीं किया, तो इस जीवन का मतलब क्या हुआ? मेरा उद्देश्य तो पूरे नहीं हुआ। न भगवान पूरा, न भक्ति पूरी हुई और जीवन भी मेरा समाप्त होने लगा। मैंने एक जो है जैसा सुन रखा था कि भाई भगवान तो मरने के बाद भी मिलता है, भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है। तो मैंने कहा अपना जीवन भी समाप्त करके देखो भाई, इसके आगे की दुनिया क्या है। उस उद्देश्य से मैंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तो मतलब जो आपने गर्दन काटी थी वो सही बात है क्या? जो आप इंटरव्यू वगैरह में बहुत सारी वीडियो शॉट हमने देखी आपकी। निश्चित सत्य है ये। आप मैं प्रमाण आपको बताता हूँ, ये मेरा ये मेला कटा हुआ, अब तो बहुत सा ये सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा गर्दन कटा हुआ था, 3 दिन में इस दुनिया में नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि दुर्गा जी आपको साक्षात दर्शन देती थी। दुर्गा जी जब दर्शन देती थी तो वो तो जगत जननी हैं, अम्बे हैं, और प्राकृतिक देवी हैं। तो जो आपको जगत जननी जी दर्शन देती थी, फिर आप संत जी से जुड़ गए, मतलब क्या मामला था? ऐसा है जी, इस संसार में लोक वेद आधार से दुर्गा जी को पूर्ण परमात्मा बताया गया है। पूर्ण परमात्मा नहीं है। प्रथम आपको बता दूं, ये मैथुन सृष्टि है। मैथुन सृष्टि का जहाँ तक उद्बोधन जो आता है शास्त्रों में और सब संत मतों में, कि बिना पति पत्नी के बच्चे पैदा नहीं होते। तो दुर्गा जी का पति कौन है? पहला प्रश्न तो ये बन जाता है ना। तो दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा नहीं, पूर्ण परमात्मा कोई और है। गीता अध्याय 15 के 17वें श्लोक में लिखा है, उत्तम पुरुषे तू अन्य परमात्मा की उद्धारती आत्मरम्य लोक है अभिवर्ती ईश्वरा। वह परमात्मा तो अन्य ही है, ये परमात्मा नहीं है। तो फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा तो वेदों में और शास्त्रों में और चारों धर्मों के शास्त्रों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके बताया, एक एक अक्षर ऐसे उंगलियों पर रटा दिया कि परमात्मा कौन है, परमात्मा के लाभ कैसे मिलते हैं और परमात्मा का असली नाम क्या है। वो कबीर देव है। परमात्मा का नाम कबीर देव है। शास्त्रों में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ में लिखा है। तो जो आपकी जो तलाश थी, क्या वो पूरी हुई संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद? क्या कैसा वाक़या हुआ? क्या अब आपकी जो है तलाश वो ख़त्म हो चुकी परमात्मा प्राप्ति की? निश्चित तौर से, जैसा कि मैंने बताया कि उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में बहुत गैर टूटे, उन दुखों का अंत नहीं हुआ। तो मेरी तलाश वहाँ पर मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, तलाश समाप्त होती है। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन इस दुनिया का, जो मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि एक जो मेरे जीवन में घटना घटी, मैं उसका वाक़या सुना रहा हूँ। अब हो सकता है लोग इसको मजाक भी समझें या हो सकता है ना माने, ये उनका अपना लोकाउट है। बट सत्य है, 100% सत्य है। इस दुनिया के बाद भी और दुनिया है। जो लोग बोलते हैं ना, किसने संसार में देखा है। आप अभी देखेंगे और पहचानेंगे भी और जानेंगे, लेकिन ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के बिना किसी चीज़ को समझा नहीं जा सकता है। तो ज्ञान होगा तो उस चीज़ को आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ही वाक्य है। वो चीज़ हुई और वो तलाश मेरी समाप्त नहीं हुई। आगे जा कर के उस तलाश को और जारी किया। तब प्रमाण के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो भगवान प्राप्त होगा, उसका समाधान होगा। तो क्या आप सच में मर गए थे? हाँ जी, इस दुनिया के लिए तो मैं मर ही गया था, लेकिन इस दुनिया के बाद जो दुनिया है, तो जब मैं जाता हूँ तो धर्मराय का दरबार है। यहाँ से जाने के बाद जीव की जो स्थूल शरीर है वो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर उसका चलता है। वो शरीर जब हो जाता है तो धर्मराय के दरबार में पहुँचता है। वहाँ पर आप एक बुक है जिसमें सारा लेखा जोखा, फैक्स आपने देखा होगा, पहले फैक्स मशीनें चलती थी, यहाँ से हम फैक्स डालते थे, वहाँ से उसको मेल प्राप्त हो जाता था, वो कागज़ पे उसका प्रिंट ले लेते थे। ऐसे ही हमारे कर्मों का फैक्स बाय फैक्स डेली होता है, वो वहाँ पर काउंटेड होता रहता है। तो उसमें मेरी जो जीवन की आयु थी वो शेष थी। वो शेष आयु के कारण मुझे वहाँ से रिटर्न बैक हुआ। तो जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़ गए हैं, क्या कैसा और भी बताते हैं ताकि जिससे
लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे और जुड़ रहे हैं, क्या और ज्ञान बताते हैं? निश्चित तौर से जब मैं इस दुनिया का सफ़र वहाँ से बैक में हुआ, मैं कहा भगवान मिलता नहीं, भगवान है कहाँ, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, तो भाई है कहाँ, भगवान कौन है? इस बात का मेरे जहन में बार बार क्वेश्चन आता रहा। उस क्वेश्चन की तलाश में मुझे संत रामपाल जी महाराज एक दिन सुबह पहर उन्होंने दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई उस उत्पत्ति को पूर्णतः मुझे सुनाया तो उस चीज़ को मैंने इग्नोर तो नहीं किया, लेकिन वो मेरे माइंड को बार बार रियलाइज़ हो रहा था कि ये चीज़ है क्या, ये कौन है यार, ये कैसा, मतलब क्योंकि दुर्गा तक का ज्ञान तो था, वो चीज़ तो मुझे अभ्यास गई, मैंने उसको जाना, आगे उसको जानकारी ली। संत रामपाल जी महाराज दूसरे तीसरे दिन उसी चीज़ को सत्संगों में बता रहे थे, साधना चैनल पे 7:30 बजे उनका चैनल पे प्रोग्राम आता है। वो चीज़ उन्होंने वहीं से स्टार्ट की जो मुझे सुबह पहर उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई थी। तो मैंने बोला यार ये तो वही संत हैं जिन्होंने इस बात को, और वही चीज़ वो बतला रहे थे। तो दुर्गा कैसे पैदा हुई, दुर्गा की क्या कहानी है, क्या कितने स्तर का इसका शक्ति है, कितने स्तर पे ये आपको लाभ दे सकती है, वो सारा वृत्तांत उन्होंने प्रमाण शास्त्रों से करके बताया। तो क्या आपको दुर्गा जी ने संकेत भी किया था कि आप मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा हमने सुना था आपके इंटरव्यू में, आप उनकी शरण में चले जाए? निश्चित तौर से जिस बात को लेकर के हम रिक्वायरमेंट थी कि भाई भगवान तो सारे दुखों का अंत करता है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो है दुख दूर नहीं हो सकते, आपके कर्म इस जीवन के नेक्स्ट बाद आपका जीवन में जो पुण्य कर्म होंगे उनके तहत आपको ये फल मिलेंगे। अच्छा, जो हम इंटरव्यू में देखते हैं इनको पैसे ऐसे वगैरह दिए जाते हैं जो इतने सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरे को ऐसा हो गया, मेरा एक्सीडेंट ये हो गया, ऐसे बच गया मैं, ऐसा हो गया, ये पैसे ऐसे दिए जाते हैं, या फिर इनका एक आत्म अनुभव होता है, या इनके साथ घटित होता है, या इनके साथ वो चीज़ें होती हैं, या उनके मतलब कहना चाहिए कि उनको ये लाभ होते हैं? निश्चित तौर से ये आत्म घटनाएं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको लोग स्वयं ही व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ बात आपने एक क्वेश्चन किया है पैसे की, यहाँ कोई पैसा नहीं किसी को दिया जाता, ना संत रामपाल जी महाराज किसी का 1 रुपये आज लेते हैं, वहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। संत रामपाल जी महाराज के इस संसार में आज पूरी पृथ्वी पे 14 आश्रमों पे तो साल के 6 बार उनका धर्म भंडारा होता है शुद्ध देसी घी का। लाखों लोग भाई साहब आते और जाते हैं, 1 रुपये किसी से ना मांगा जाता है, और साफ़ सुथरा बढ़िया भोजन और सब कुछ, मतलब आप जाके देखिए उधर पे। एक बार मैं इस संसार से कहता हूँ किसी की मत सुनिए, आप उन धर्म यज्ञों में जाके तो देखिए कि संत रामपाल जी महाराज का जलसा क्या है। तो ये धर्म यज्ञों की पर्ची चंदा वगैरह भी कटवाया जाता होगा बड़े स्तर पर? मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, 1 रुपये आज तक संत रामपाल जी महाराज ने किसी से नहीं लिया। आप जाके वहाँ पर इंक्वायरी तो करिए ना, पर्सनल जाइए, आप उनको देखिए, आप उनको समझिए कि यहाँ पर क्या ऐसा है जैसा बोला जा रहा है। इन पाखंडी गुरुओं ने ये सारे प्रोपेगेंडा फैला रखे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सबकी धोती सी धोती ज्ञान की, इनके पास कुछ नहीं है। ये पाखंडी भ्रमित कर रहे संसार को, मूर्ख बना रहे और अपनी दुकानदारी चला रहे भाई साहब, और कुछ नहीं है, इनके फैलाए प्रोपेगेंडा हैं। तो संसार के लोग, आज पढ़ी लिखी जनता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखिए तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए। आप उनके बताए हुए मार्ग को अपने लिए ना सही, नॉलेज के लिए सही, आप देखिए तो समझिए तो सही। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े कथावाचक भी जोड़ रहे हैं, तो लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भाई ये कथावाचक जोड़ रहे हैं ना, इनको कई कई करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जब तो ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या आपको लगता है? भाई साहब लॉजिकल बात है, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको परम सत्ता परमात्मा की आवश्यकता ना हो, किसी भी रिलीजन में हो, आत्मा उस परमात्मा को ढूंढ रही है। तो सत्य ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे परमात्मा पाया जा सकता है। ज्ञान सर्वोपरि है, जहाँ ना पहुँचे कवि, है ना, वहाँ पहुँचे रवि, ये बात हमने सुनते आए हैं। तो रवि भी जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ ज्ञान पहुँच सकता है ना। पानी से पतला ज्ञान है इस संसार में, पानी से पतला कुछ नहीं है, उससे पतला ज्ञान है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मिलती है, ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया। आज एक से एक कथावाचक, क्या संसार में एक से एक ज्ञानी जो अपने आप को परम ज्ञानी समझते थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का अवलोकन किया,
समझा, जाना और उन्हें सहज स्वीकार किया कि जिस ज्ञान की हमें ज़रूरत थी वो भले मानुस हैं, वो उन्होंने ज्ञान लिया और संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए अभिमंत्रित मंत्रों से वो सतभक्ति करने लगे। उनको पूर्ण लाभ भी मिल रहे। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके दुखों का अंत हो गया। सुखों की बात करूं तो मैं आपसे, ये माइक लिए ना आप, ये थक जाएंगे भाई साहब, आप माइक लिए और लोग उनके अनुभव बताते बताते नहीं थकेंगे, इतने सुख दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वह भगवान नहीं जो आपके दुखों का अंत ना कर सके, वो भगवान नहीं हो सकता, वो भक्ति नहीं हो सकती। इससे बड़ी बात है और क्या हो सकती है, बताइए आप। तो वो भगवान कौन है जो दुखों का अंत कर देगा? क्या बताते हैं संत रामपाल? यह दुनिया अनजान है, कभी साई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान है, इस बात से अनजान है। और वही बात को संत रामपाल जी महाराज चारे धर्मों के शास्त्रों में प्रमाण के साथ बता देते हैं कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परम भगवान है। जी, आपने कहा कि ये जो धर्म गुरु हैं पाखंड फैला रखे हैं, क्या पाखंड फैलाए हैं उनने? मैं आपको एक लॉजिकल बात करता हूँ। पेड़ पौधों इन्होंने भगवान बना रखा, कुत्ते इन्होंने भगवान बना रखा, हाथी इन्होंने भगवान बना दिया, सांप इन्होंने भगवान बना दिया, गधा इन्होंने भगवान बना दिया, बंदर इन्होंने भगवान बना दिया। क्या इन्होंने भगवान नहीं बना दिया? लॉजिकल बात आप बताइए। कुत्ता लेटरिन खाता भाई साहब, अब लेटरिन खाने वाला भगवान लेटरिन खाएगा? अरे लॉजिकल बात है यार, इतनी तो सेंस होनी चाहिए। एक पशु को तुम भगवान बता रहे, जिस भगवान ने सारी कायनात रची, जिस भगवान ने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, अन्न दिया हमें, वो लेटरिन खाते घूमेगा यार? हमारी बुद्धि का स्तर इन पाखंडियों ने कहाँ गिरा के रख दिया। ये मजबूर है इस बात को हम सोचे तो सही। आज पढ़ा लिखा समाज है, आप बात करिए कि इन बातों में पाखंड, उनको इतना सेंस नहीं रह गया। ये पाखंड नहीं और क्या है? देखिए, आपने जो बात कही, हमारे तो ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं जो प्राणों में पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। आप बताओ, ऐसा बोल रहे हो आप? इसी बात को परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूज लूँ पहाड़, और तासे भली दो पाट की चक्की जो फीस खाए संसार। भाई साहब, उससे अच्छे तो दो पाट की वो चक्की है जिससे अन्न पिस जाता है, आटा गुथ जाता है, मेरा पेट भर जाता है। उस पत्थर को पूज लो, और उससे बड़ा तो पहाड़ है भाई साहब। तो ये सब पाखंडी हैं, इनके पत्थर पूजने से। हमने एक बात सुनी थी, सुख के सागर राम है, दुख मोचन हुई, और पानी पत्थर से तरा ना कोई। अगर ये पानी पत्थरों की भक्ति करने से सुख मिल रहा होता, आज इस दुनिया में कोई दुखी ना होता। तो आप क्या कहना चाहते हो, जो प्राणों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये व्यर्थ है क्या? मुझे हंसी आती है। अगर ये पाखंडियों में इतनी शक्ति है, प्राण प्रतिष्ठा कर, इनके बाप मर जाते हैं, उनमें प्राण क्यों नहीं डाल लेते भाई? क्यों इनको फूंक आते? वो अपने बाप मतारियों को फूंक आते, सगे संबंधियों को, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। ये पाखंडी, ये संसार को बहकाए पड़े हैं, ये मूर्ख समझाए क्या? अरे वो गया जमाना इन लोगों का। तो फिर ये जो भगवानों में प्राण डाल देते हैं, ये क्या है? ये हमको सिर्फ बरगला रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे। चंद लोग जो एक लोक रीति के हिसाब से, जो अज्ञानी लोग थे, जिन्हें ज्ञान नहीं था, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, वो रीति रिवाज बना दी। उस रीति रिवाज को कुछ लोग ढो रहे हैं, पर आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, वो ढोने वाली नहीं है। हम जैसे लोग मूर्ख नहीं हैं। बन गए भाई, माँ बाप थे, उनका कहना सम्मान करते थे, लेकिन हमारा जो तलाश था, हमारी जो तलाश थी, वो हमने जारी रखी, अनवरत जारी रखी, और हमने उसको जाना, समझा, परखा और प्राप्ति की। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, और मैं बापरा बुनन राह किनारे बैठ। जो खोजेगा निश्चित पाएगा, परमात्मा कहते हैं इस बात को। तो दर्शकों, ये जो आज थे हमारे साथ, ये दुर्गा जी के भगत थे और इन्होंने गला भी काट दिया था। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन आज जो है, आज हम इनसे साक्षात करवाए और इनकी बातें करवाए। तो और भी जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों को, जनता को, आम जन को जो आपको देख रहा है, उनको क्या कहना चाहते हैं? मेरा सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी भाई बहनों से, संसार के सभी मेरे अपने भाई बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, कि भाई आज एक बार ही सही आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए, सुनिए सही। ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए तो सुनिए, आप सुनिए, समझिए क्या संत रामपाल जी महाराज और ये पाखंडी जितने धर्मगुरु हैं इस संसार में, किसी भी रिलीजन के हों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो पंडित हों, काजी हों, मुल्ला हों, कोई भी हों, इनका ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज का साथ साथ में आप देखिए कि ये ज्ञान क्या बतला रहा है, ये ज्ञान क्या बतला रहा है, और परख लीजिए कि सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है। सत्य को पकड़ लीजिए, असत्य को छोड़ दीजिए, अपने जीवन में उसका अनुभव करिए और सुख पाइए, परमात्मा पाइए, आपके सारे दुखों का अंत होगा। इस बात का मैं दावा करता हूँ। आज तक इस संसार में कोई ऐसा धर्मगुरु नहीं पैदा हुआ जिसने कहा हो मैं अपने अनुयायी को पूर्ण सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं आज दावे से कि मैं अपने अनुयायी को पूर्ण सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। किसी ने कहा आज तक?
मैं चिल्ला के कह रहा, चैलेंज है मेरा इस बात को। कोई धर्म गुरु में इतनी ताकत हो, कह दे अपने अनुयायी से कि मैं पूर्ण सो को पूर्ण जो है मोक्ष देने का वायदा कर रहा हूँ अपने अनुयायी को। किसी ने नहीं कहा, सबको सांप सूंघ गया है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आपके दुख भी दूर होंगे, कष्ट भी दूर होंगे, बीमारियां दूर होंगी, आपको लाभ मिलेंगे, कहते हैं कह क्या? तो रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान ही नहीं जो आपके दुखों का अंत न कर सके। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, संत रामपाल जी महाराज ने इस बात का दावा किया है, वो भगवान ही नहीं जो आपके दुखों का अंत ना कर सके। भाई साहब, भगवान सुख की खान है ना, भगवान करुणा का सागर है ना। कहाँ गई वो करुणा, कहाँ गया वो दुख हरता, कहाँ है वो? तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस तरीके से दूध में घी छिपा है, दूध में मक्खन छिपा है, दूध में छाछ छिपा है, सब कुछ उसमें छिपा है, खोवा छिपा है, तो मावा भी है, तो वो उसकी विधि आप पाइए ना। दूध की विधि आप बिलोने की पा लीजिए, आपको मक्खन मिल जाएगा। घी बनाने की विधि पा लीजिए, घी मिल जाएगा। तो इसी तरह वो परमात्मा भी है। सब घट बेटा साईं मेरा कोई घट सुनी ना, और जिस घट में परमात्मा में बलिहारी जाऊँ मैं, है ना। तो वो इस संसार में कहते हैं ना, स्वर्ग सात आसमान पे भटकत कहाँ मनमूल, और खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। वो परमात्मा इसी शरीर में विद्यमान है, हमारे हृदय रूप कमल में वो परमात्मा का निवास स्थान है। वो परमात्मा आपको मिलेगा, आप ज्ञान तो समझिए। जी धन्यवाद सर। नमस्कार जी। दर्शकों, ये आज हमारे साथ दुर्गा जी के भगत थे, इनने काफ़ी सारी जानकारी दी। और भी वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।